गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन। आप भी क्या याद रखोगे? मॉर्निंग 11 o'clock इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एसएसआर, डे कैडेट्स से रिलेटेड कोई भी भर्ती होगी उसमें आप सफल होगे, कामयाब होगे, पद स्थापित होगे, चयनित होगे और शानदार कुशलतापूर्वक अपनी सेवा करके आओगे। कंप्लीट बैच है एनडीए का, ये हमारी टीम है। देखिए रवि सर, राइट, विकास सर, ये नाचीज आपका खिदमतगार सुनील सर, प्रणब सर, शानदार पूरी की पूरी टीम। यूज कीजिएगा वाईफाई डिफेंस कोड और आपको 10% का रेफरल डिस्काउंट मिलेगा। ये बैच हमारा चालू हो चुका है 4 तारीख से, धुआंधार, और इसमें 100% सिलेक्शन देंगे हम, ये गारंटी के वक्त। ठीक है, आप क्लासेस लगातार रहिए और इस पे नजर रखिएगा। अगर सिलेक्ट होना है, सारी खुदाई एक तरफ, लाइव टेस्ट एक तरफ, 5:30 बजे शाम को सभी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड स्टैंडर्ड और क्वालिटी के अनअकैडमी पे मेरे 7 दिन क्लास, 7 डेज, 7 दिन का शेड्यूल लेकर के आ रहा हूं बहुत जल्दी। शेड्यूल आज मैं प्लान कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको फॉलो करेंगे जैसे ही आपको तुरंत क्या होगा, क्लास का शेड्यूल पता चल जाएगा। अब अनअकैडमी पे फ्री कोर्स है, बिल्कुल फ्री कोर्स है सभी के लिए, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए 7 दिन, यूट्यूब से बड़ा हंगामा वहां होने जा रहा है। और लाइव टेस्ट अगर आप देते हैं साथ में, तो डिफेंस एग्जाम के सभी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कामयाबी अगर लेनी है तो वाई स्टडी के बैनर के नीचे। आइए बात करते हैं, ठीक है, किसी ऐसे टेस्ट की। एक शायरी कहना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस सुबह की तन्हाई में, इस सर्द गहराई में ये दिल कुछ कह रहा है। इस सुबह की तन्हाई में, इस सर्द गहराई में ये दिल कुछ कह रहा है। समझो इन फिजाओं की चुभन को, आज सुनील सर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट तुम्हें याद कर रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज सुनील सर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट वॉल्यूम 1 तुम्हें याद कर रहा है। वॉल्यूम 1 इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ध्यान दें, वॉल्यूम 2 शाम को 4 बजे, वॉल्यूम 3 रात को 9 बजे सीडीएस की क्लास में, ये एनडीए की क्लास में, और ये आपके रात 9 बजे सीडीएस की क्लास में। और वॉल्यूम 1 अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स और नेवी की क्लास में, सुनील सर के साथ में वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पर। सीधी बात, नो बकवास, टाइम नहीं लूंगा आपका। विदाउट मच अडो आई विल जस्ट कम टू द पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज इट स्टार्ट? द टोडलर हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स। ये आपका अंडरलाइन किया हुआ है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब पता होता है, नहीं पता हो तो मैं बता दूं। जिस पार्ट को अंडरलाइन किया होता है, नीचे ऑप्शंस में से उसकी जगह कौन सा सेट करें वहां पर रख दें कि चीज जो है वो तकनीकी रूप से, ग्रामर के रूप से बिल्कुल सही हो जाए। और अगर आपको लगे कि नहीं मेरा खुदा जानता है सब कुछ सही है, तो आप अपना जवाब नो इंप्रूवमेंट भी दाखिल कर सकते हैं। राइट, क्या जवाब होगा इसका? सिंपल सी बात है, इसको करने के लिए कुछ ये आना चाहिए कि ये है क्या। उत्तर, ये ईडीएम है, ये ईडीएम है। आईएनजी तो इसमें लगा हुआ है, वैसे इसका एक्चुअल ईडीएम है, एक्चुअल ईडीएम है थ्रो टेंट्रम्स। बच्चे खास तौर पर इसको करते हैं, इसका है ना, इसका अर्थ है, थ्रो टेंट्रम का अर्थ है बिना बात शिकायतबाजी, बिना बात शिकायत, है ना। तो टोडलर का मतलब होता है दूध मुहा बच्चा, तोतला बच्चा, दूध मुहा बच्चा। और दूध मुहा बच्चा बिना बात की ही शिकायत करता है, इसलिए सही जवाब है इसका नो इंप्रूवमेंट, डी फॉर देहरादून। राइट, द टोडलर हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स। थैंक यू वेरी मच। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, इसका आपको करना है, इंप्रूव करना है। एब्सेंटेड पार्ट को किस तरह से क्या किया जाए? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ग्रामर पढ़ा के गया हूं थोड़ी बहुत, और ग्रामर में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था प्रोनाउन, उसमें मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। याद कीजिए मेरी टीचिंग पुराने वीडियो, उसमें मैंने एक वर्ड डाली थी एब्सेंट। एब्सेंट वर्ड के बाद में हमेशा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब है ये आ गया, देखो ही का, ध्यान से सुनोगे, ही सिंगुलर है और ही का रिफ्लेक्सिव कौन हो गया? हिमसेल्फ हो गया। तो उसने एब्सेंट किया, और किसे किया?
उत्तर, उसने खुद को मीटिंग से एब्सेंट कर लिया। उसने एब्सेंट किया तो उसका नाम तो रखना पड़ेगा ना कि किस ऑब्जेक्ट को किया। तो ऑब्जेक्ट वो कौन था? ऑब्जेक्ट वो खुद था। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि एब्सेंटेड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और वो आएगा जो सब्जेक्ट होगा। तो ही का सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव में क्या बनेगा? हिमसेल्फ। सही जवाब क्या होगा? ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। यहां दोस्तों ध्यान देना, अगर यहां शी होता तो हमारा जवाब यहां पर क्या आ जाता? हरसेल्फ आ जाता। अगर आई होता हमारा जवाब यहां पे, तो यहां पे हमारा जवाब हो जाता आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। सही जवाब आ गया समझ में? बिफोर भैरव। द कंसर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स। कंसर्ट जैसी चीजों में कम की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्सर्ट अगर है और कॉन्सर्ट को चलाने वाला कंडक्टर है तो वो तो आया तो होगा ही, बस उसके स्टेज पर पहुंचने की देरी है। तो ये सही जवाब है। द कंसर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स। सही जवाब ए। कॉन्सर्ट कब चालू होगा? कॉन्सर्ट तब चालू होगा जब कंडक्टर आ पहुंचेगा। राइट? अराइव है ना, अराइव्स आएगा, यहां पे कम्स नहीं आएगा। द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैंस अ लिटिल रिडंडेंट इन टूडेज वर्ल्ड। ये रिडंडेंट और सुपरफ्लुअस में पढ़ा के गया हूं। रिडंडेंट का मतलब है ना, नॉट वेरी नेसेसरी, वो नहीं। सुपरफ्लुअस का मतलब है राइट, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। तो फैन एयर कंडीशनर के आने से ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि फैंस जो है, पंखे, वो बिल्कुल ही खत्म हो गए आज की दुनिया से। लेकिन एसी के आने के बाद वो सुपरफ्लुअस नहीं हुए, रिडंडेंट नहीं हुए, लेकिन थोड़े बहुत क्या हो गए, प्रचलन से बाहर हो गए। एक्सटिंक्ट तो जिंदा लोग होते हैं जिनकी प्रजातियां होती है स्पीसीज में। पंखा तो एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एक इक्विपमेंट है, तो वो एक्सटिंक्ट तो हो ही नहीं सकता। सही जवाब है अ लिटिल ऑब्सोलीट। ठीक है, थोड़े से गायब से हो गए हैं पंखे आज की दुनिया में। You ought to do your homework, oughtn't you? एक चैप्टर है टैग क्वेश्चन, इस पे भी चर्चा करके गया हूं कि टैग क्वेश्चन में ये अगर पॉजिटिव वर्ब है तो टैग जो है वो आपका नेगेटिव हो गया। ऑट का नेगेटिव oughtn't you। सही जवाब है डी फॉर देहरादून, नो इंप्रूवमेंट। ऑट यू तो ऐसे ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। शुड ऑट का रिप्लेसमेंट नहीं है, मस्ट बी ऑट का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये वर्ब तभी आएंगी जब यहां पर भी यही वर्ब होंगी। तो सही जवाब क्या है? ये बिल्कुल सही है, ऑट टू, oughtn't you, oughtn't you। ये पॉजिटिव है, ये टैग क्या हो गया आपका? ये टैग आपका हो गया दोस्तों नेगेटिव। सही जवाब है डी फॉर देहरादून। आगे चलेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आर्टिकल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखिए क्या होता है, एक कॉमन नाउन को जब आप करते हैं तो दूसरे वाले को भी आप उसको आर्टिकल देते हैं, जो कि इसमें है, सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। और वैसे आपको बता दूं कि ये किसकी पोएम की लाइन है। अंग्रेजी के एक महानतम कवि थे जॉन कीट्स, है ना। जॉन कीट्स सोनेट लिखने में बड़े माहिर थे। चतुष्पदी 14 पंक्तियों की जो कविताएं होती हैं, ठीक है, जिनमें ऑक्टेव और सेस्टेव होता था, है ना। एक क्वार्टरन स्टेज में जॉन कीट्स की लिखी हुई कविता की एक लाइन है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और सही जवाब है, दोनों साइड आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हुआ इसमें आपका? सी फॉर चतरा, ए फॉर आरा, बी फॉर बलिया, सी फॉर चतरा, डी फॉर दरभंगा। द लिटिल बॉय फेल ऑफ द रूफ, फ्रॉम द रूफ नहीं दोस्तों। दोस्तों क्या होता है कि जब आप फेल होते हो ना, तो आप जैसे यहां पर एक बच्चा खड़ा है, ये छत है, और यहां पर एक बच्चा खड़ा था और ये बच्चा ऐसे गिरा, ये लो, ये बच्चा गिर गया, इसकी टांगे इधर हो गई, ये गिर गया। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि ये फेल फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा। ऑफ इसलिए आएगा क्योंकि इसके पैर का रूफ से क्या हुआ है, संपर्क टूटा है, और ये छत से इस बच्चे के पैर और इसकी बॉडी का क्या हुआ दोस्तों, उत्तर सेपरेशन हुआ है।
अलगाव, और सेपरेशन के लिए हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी भी सेपरेशन प्रीपोजिशन का। सही जवाब है फेल ऑफ द रूफ। राइट, ध्यान से सुनना, यही जवाब होगा आपका सी, फेल ऑफ द रूफ। बिकॉज दैट देयर वेर, बिकॉज दैट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर इंग्लिश आती है तो मैं सबसे पहले तो इसको रद्द करूंगा कि नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो होगा, क्योंकि ये क्या है, ये गलत है। तो बिकॉज दैट देयर वर हेवी रेन्स, मैं अगर इसको प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करूं तो ठीक है, मेरा जवाब होगा इसमें ए, बिकॉज ऑफ दी, ये पूरा का पूरा पार्ट मैं यहां जोड़ दूंगा इस पे, किस पे, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स द लेक वॉज फ्लडेड। एज देयर वेर, तो सिंस देयर वॉज तो ऐसे ही नहीं आएगा, क्यों, हेवी रेन्स है तो इसको प्लूरल होना चाहिए था, ये प्लूरल नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया। और एज जो है, एज, एज क्या है, एज किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है या किसी इवेंट की, है ना, किसी इवेंट की रीजन या एनालिसिस को बताता है, और जबकि हमें यहां पर सिंपल शब्दों में मिल रहा है बिकॉज ऑफ, तो हमारा एक के अलावा कोई ऑप्शन फिट नहीं होगा। द थीव्स रेन अवे इन अ ब्लैक कार, रेन अवे, अच्छा कार भी दिया हुआ है और रेन अवे भी दिया हुआ है, काली कार में। एस्केप विथ लेता हूं तो आगे इन आ गया, दो प्रीपोजिशन एक साथ देंगे, जम्प्ड अवे इन नहीं आएगा, है ना, फ्लेड ले लो, द थीव्स फ्लेड, भाग खड़े हुए, इन अ कार, और फ्लेड के साथ में अवे कभी नहीं आता है, ठीक है, और है ना, ये ध्यान रखना। तो सही जवाब क्या हो गया, द थीव्स फ्लेड इन अ ब्लैक कार, फ्लेड का मतलब फ्ली। अच्छा यहां ये और बता दूं ये क्या है, ये फ्ली का पास्ट टेंस है, फ्ली वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में कम ही यूज होती है, इसको हमेशा सेकंड थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट, ये बहुत आसान है, प्राचीस, श्वेता, आस्था, निष्ठा, शुभम, शिवम, डीडी, करो आप लोग, अंकित करो, डब्बू, फटाफट, क्या आएगा, चलिए देखिए क्या होता है, वाई डिड यू, मेरी बात सुनना मैं क्या बोलूं, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट हमेशा क्वेश्चन होता है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले अगर एच वी लगाओगे तो क्वेश्चन बनेगा, जबकि यहां पर क्या है, फुल स्टॉप है, तो यहां पर अगर फुल स्टॉप है तो वाई डिड यू की जगह आप इसको कर दो वाई यू डिड नॉट, तो इसको आप क्वेश्चन की बजाय आंसर में कन्वर्ट कर दो, वाई यू डिड नॉट, ओ मिल गया, बी पार्ट हो गया मेरा आंसर। इंग्लिश लीजिए ना सुनील सर के साथ। अगर यहां क्वेश्चन मार्क होता तो ये पार्ट पहले आता तो ये आपका तब सही हो जाता। व्हाट शी सेड इज नॉट करेक्ट एट ऑल, ये जो कर देगा उसको तो टॉफी है, टॉफी मेरी तरफ से टॉफी, अभी अभी मैसेज बॉक्स में डालूंगा, चैट बॉक्स में टॉफी डालूंगा, जिसको लेनी है ले लो, नाम के साथ डालूंगा, है ना। हाँ, प्राचीस को, श्वेता को, डब्बू को, इनको मिलने के चांसेस हैं, शिवम तेरे को भी मिल सकती है, क्या होगा जवाब दे फटाफट, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सही जवाब है डी, व्हाट शी सेड नॉट करेक्ट एट ऑल, आगे जब एट ऑल होता है तो पीछे नेगेटिव चलता है, और नेगेटिव दिया ही हुआ नॉट, ये एडजेक्टिव है ही, तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब नेगेटिव है और एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो यहां पर आपको एडजेक्टिव को फिर से डबल नेगेटिव नहीं करना, और इसको भी नहीं करना, और इसको तो वैसे ही नहीं करना है, करेक्ट के साथ एटॉल लगेगा नहीं, क्योंकि एटॉल के पीछे जो है पॉजिटिव चलेगा नहीं, तो नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, तो जवाब डी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। चलो आगे, माय अंकल कुडंट राइज अप फ्रॉम हिज बेड, कुडंट राइज अप फ्रॉम हिज बेड नो मोर, नो मोर का मतलब अब और नहीं, और ये कुडंट ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, दो नेगेटिव एक वाक्य में नहीं हो सकते, तो ये तो हो गया आपका कैंसिल, ये तो खेल खलास हो गया आपका। एनी फार्दर दूरी के लिए, एनी फर्दर बारंबारता के लिए एनी मोर,
माई अंकल कुडंट राइज अप फ्रॉम हिज बेड एनी मोर, नो मोर की जगह एनी मोर इसको पॉजिटिव कर दें, क्योंकि पीछे कुडंट क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये पार्ट जो आपका एनी मोर में चला जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़, सी फॉर चंडीगढ़। देख लीजिए, द ट्रेन रोल्स अलोंग द ट्रैक, रोल्स के साथ तो अलोंग आएगा नहीं, अपॉन द आएगा, रोल ओवर द ट्रैक, रोल अपॉन द ट्रैक। रैटल मशीनों की आवाज होती है, वो भी दूर से आती है। रिपल्स पानी की किसी लहरों की इनकी आवाज होती है, झरनों की आवाज। इंप्रूवमेंट तो होगा क्योंकि ट्रेन जो है रोल करेगी नहीं, राइट, ट्रेन रोल नहीं करती है, ट्रेन क्या ऐसे गुलगंटी थोड़ी खाती है। और रंबल्स, टन टन की आवाज है ना, पहियों की आवाज। सही जवाब है ट्रेन रंबल्स अलोंग द ट्रैक। धीमी धीमी किसी चीज के चलने की टनटनाहट की आवाज जो होती है वो रंबल कहलाती है, और ट्रेन अलोंग द ट्रैक रंबल ही करेगी, इसके अलावा कुछ करेगी नहीं, ठीक है ना। मशीनरी का साउंड आता है तो रैटल्स, और यहां पे अगर कोई स्प्रिंग, झरना, कोई ब्रूक, झील, नदी, कोई पानी होता तो रिपल्स आ जाता। His miserable condition made us weep। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको, अनअकैडमी पे रेगुलर 7 दिन की क्लास लेके आ रहा हूं। अब आपको रेगुलर अनअकैडमी पे भी आना है, ये ध्यान रखें, और टाइम मैंने इस हिसाब से रखिए कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। 2 बजे का सेशन रखूंगा मैं दोपहर को, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। His miserable condition made us wept। चलिए, प्राचीस के लिए मैंने जब कहा था 9 बजे वाले सेशन में रात को सीडीएस में कि प्राचीस का फर्स्ट चांस में होगा क्लियर, सीडीएस, एनडीए, एसएसबी, तो इसलिए कहा था क्योंकि प्राचीस को कॉजेटिव वर्ब आती है, और कॉजेटिव वर्ब ये कहती है कि जब मेक या मेड कॉजेटिव वर्ब आती है तो उसके आगे जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेडस, अगर वेप्ट को मैं वीप कर दूं, मेडस वीप, तो क्या मिला मुझे, ये मुझे मिला, देखिए, मेडस वीप, ठीक है। सही जवाब क्या है, तुमने तो मुझे रुला दिया। एक लड़की ने कहा, एक लड़का लड़की डेट पे गए और कुलचे खा रहे थे थड़ी पे खड़े खड़े, अचानक से लड़का नीचे झुका और बोला तेरा बाप अभी अभी इधर से गया, और लड़की भी झुक गई। बाद में लड़का बोला हा 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 कोई नहीं था, मैंने तो मजाक किया। तो लड़की ने बोला तुमने तो मुझे रुला दिया, तो रोई तो मैं, रुलाया तुमने, तो कारण तुम बने, तो पॉजिटिव वर्ब आ गई, यू मेड मी। अब 2 चॉइस देता हूं, यू मेड मी क्राई, यू मेड मी क्राइड। क्या आएगा उत्तर, सही जवाब ये आएगा। क्यों, क्योंकि मेक और मेड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है। एम आई राइट। चलिए, सही जवाब ए, एवरीबडी वॉज अलार्म्ड एट, ओह मुंह से आंसर निकल गया, गोली मारो अब निकल गया। तो अलार्म जब भी आते हैं परिस्थिति पर, मैं उसके कत्ल की खबर पर, उसके कत्ल की खबर पर मैं भौचक्का रह गया। कत्ल की, वारदात की घटना पर, वारदात की खबर पर माने एट। सही जवाब आपका सी, सी फॉर चंडीगढ़। ये तो ऑटोमेटिक मुंह से निकल गया मेरे, तो अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगला आपको दे दूंगा, आप कर लो। द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्कैरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा चीज जो आज लोगों को डरा रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा इसका जवाब, फटाफट बोलिए देंगे। एनी आइडिया? नथिंग, नो कमेंट, बी क्विक। उत्तर बहुत सिंपल है। मैंने आपको पहले ही कहा था मेरे प्रोनाउन चैप्टर में कि पीछे अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री दी हो, सुपरलेटिव, तो विच वॉच का प्रयोग नहीं होता है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए। दैट का प्रयोग ही होता है। दैट, स्केर्ड ऑफ माने जिसने डरा दिया, नहीं, ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में, ये पास्ट में नहीं होगी, तो ये होगी नहीं, ये विच की वजह से नहीं होगी। तो दैट स्केयर्स द वर्ल्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। जो दुनिया को डराती है सबसे ज्यादा वो है ग्लोबल वार्मिंग। सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़। एनीवन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैन फाइंड अ जॉब इन कंटेम्परेरी इंडस्ट्री इफ यू लर्न। यहां तो दे रहा है हर कोई जो, और यहां दे रहा है यदि तुम सीख लो। तो तुम कैसे आएगा जब यहां पर, अगर यहां पर यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड आता,
यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर तो आता है इफ यू लर्न, तो यहां तो यू होता तो यहां एनीवन तो क्या है, एनीवन तो क्या है, प्रोनाउन है, एनीवन तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन भी कौन सा, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन। तो क्या करेंगे अपन थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन में, सिंपल सी बात है, हम इसका करेंगे। और क्या है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है जैसे कोबोल और फोर्ट्रान, इसको हम सीख लें तो लैंग्वेज की तो स्टडी तो होती नहीं है, लैंग्वेज लर्निंग होती है। कैन फाइंड अ जॉब इन कंटेम्परेरी इंडस्ट्री बाय लर्निंग, बाय द स्टडी इफ ही वुड, ये पास्ट टेंस में है, ये गलत है। देखिए ही आ गया इसमें, ये ही किसके लिए आया आपको पता है, मैंने अभी बताया था ऊपर, किसके लिए है, ये आया है आपके एनीवन के लिए, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि पास्ट टेंस में दिया हुआ है। और प्रोग्राम की स्टडी जो है वो नहीं होती है, तो प्रोग्राम को आपको क्या करना, लर्न करना होता है। तो लर्न करके, तो बाई प्लस जीरेंड आ गई, बाई प्लस जीरेंड, इसका मतलब ये वाक्य ओके है, सही जवाब है ए। ये करके बताओ, एंजाइटी एंड अदर सच इमोशंस आर नोन टू बी डैश टू द बॉडी, आर नोन टू बी अनहेल्दी टू द बॉडी। सिंपल सी बात है, अनहेल्दी तो हो नहीं सकता क्योंकि एंजाइटी की वजह से बॉडी अनहेल्दी तो नहीं होगी। तो एंजाइटी से बॉडी क्या होगी, बॉडी के लिए कोई चीज डेंजरस भी नहीं होती है, बॉडी के लिए कोई चीज डेट्रीमेंटल हेल्थ के लिए होती है, बॉडी के लिए नहीं होती है। बॉडी के लिए कोई चीज डैमेजिंग, नुकसानदायक, तो डैमेजिंग, शरीर को डैमेज तो कर नहीं सकता कोई, नुकसान कर सकता, ये हो सकता है, ये ही होगा। एंजाइटी एंड अदर इमोशंस आर नोन टू बी डेट्रीमेंटल टू द बॉडी, है ना, ये होगा। डेट्रीमेंटल माने हानिकारक, हानिकारक। अरे बॉडी पे कोई बुलडोजर थोड़ी चलाना यार, जेसीबी मशीन थोड़ी चलाने की डैमेजिंग हो गई। और एंजाइटी कोई कोबरा भी नहीं है या ब्लैक मांबा सांप भी नहीं है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन हीमोटॉक्सिन हो तो वो की लगते ही बॉडी खत्म हो गई। और ये नहीं कोई कि जेसीबी लग गई, डेट्रीमेंटल, बस खाली हानिकारक है, लंबे समय में ये हानि पहुंचा सकती है। सही जवाब है दोस्तों, चैलेंज के साथ में बी फॉर बलिया। बलिया पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, आरा, बलिया, गोरखपुर, प्रतापगढ़, चुनार, देवरिया। चलिए भटनी आया समझ में। बी फॉर बॉम्बे, द पोर्ट्समाउथ समर आर्ट फेस्टिवल इज द annual place in New Hampshire where we are fortunately अरे वी आर है तो फॉर्चुनेटली कैसे होगा, एडवर्ब है ना, ये तो एडवर्ब होगी नहीं, वेयर वी आर फॉर्चुनेट, ये फॉर्चुनेट है आर, और फिर 2 + V1, ये बन गई आपकी इंफिनिटिव। वेयर वी आर फॉर्चुनेट, 2 के बाद सिंग आए नहीं, वी आर एबल टू फॉर्चुनेटली, ये भी नहीं आएगा। वी आर फॉर्चुनेट टू सी, बी फॉर बॉम्बे, कर लो फटाफट, बी फॉर बॉम्बे। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल, ये तो सबका राइट होगा। बट के बाद क्या आता है, नॉट ओनली का पैटर्न क्या, नॉट ओनली का जोड़ीदार क्या होता है, बट ऑल्सो, कहां है बट ऑल्सो, एज वेल एज नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ऑल्सो हिंदी, बट ऑल्सो ये रहा, बट ऑल्सो हिंदी, फुल स्टॉप यहां आ जाएगा तो वो इंप्रूव हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा सी, है ना। 7 days a week, 7 days a week डेली, सुनील सर आ रहे हैं अनअकैडमी पे, है ना, फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत सी शानदार चीजें वहां कराई जाएंगी, वहां ऐसी स्लाइड नहीं चलेगी, वहां टीचिंग पॉइंट के साथ चलेंगे। इसमें तो मैं एक क्वेश्चन पे ही बात करता हूं, उसमें मैं क्वेश्चन पे बात नहीं करूंगा, उसकी तो स्लाइड ऐसे ब्लैंक आएगी, दिख रही है आपको ब्लैंक, क्या ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो ब्लैंक आएगी उसकी, तो कोई टेंशन मत लेना आप, ठीक है, वो ब्लैंक स्लाइड होगी, ठीक है, इस तरह की। ऐसे में मैं इस पे कराऊंगा, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना। और एक कहते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, वो होता है जिसको हम कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं कि एक रेफरल कोड होता है, नील 10 एक रेफरल कोड लगाओ, चाहे आप जीके ही परचेज करो, कोई मतलब नहीं है, जीके परचेज कर लो, चाहे इंग्लिश का रहने दो, इंग्लिश तो मैं ऐसे ही आपको पढ़ा दूंगा,
टॉप 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश पैकेज लेके आ ही रहा हूँ, लेकिन यार वो मेरी थोड़ी ग्रेडिंग जो है ना, रेटिंग जो है थोड़ी सी ऊपर कर दो प्लीज़। सो थैंक यू वेरी मच, सुनील सर के साथ जुड़े रहें। ये बंदा बहुत ही सीधा है, लेकिन ये बंदा सबका भला करता, कभी किसी का नुकसान नहीं किया इस बंदे ने। थैंक यू वेरी मच। एनडीए का मवरिक बैच जो है ये शानदार बैच चल रहा है, इस पे भी आज मेरी क्लास है इवनिंग 4 o'clock, तो आ जाना बिल्कुल। और वाईफाई डिफेंस कोड है, ये प्रमोशनल कोड नहीं है, ये वाकई ज़िंदगी बनाने वाला कोड है, तो इस पे आप सबके सब आ जाएंगे, ठीक है ना। मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय।